हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारी उबंटू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एलएस कमांड के बारे में, राइट। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ एलएस कमांड क्या होती है। सबसे पहले देखें, आप अपने विंडोज़ में अभी तक आप जो भी काम करते थे यहाँ पर क्या करते हो। देखो, सपोज़ मेरे पास एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स, कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल है मुझे देखना है। तो क्या करोगे आप, इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे आप और आके यहाँ पर देख पाएंगे, राइट। सो इस तरीके से आप क्या करते हो, किसी फोल्डर के अंदर क्या क्या डेटा रखा हुआ है आप देख पाते हो। बट अगर यही काम आपको उबंटू लिनक्स में करना है, सेंटोस लिनक्स में करना है, अमेजोन लिनक्स में करना है, फेडोरा में करना है, रेड हैट में करना है, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एलएस कमांड, ठीक है। अब वहाँ पर भी देखो, क्या आपका ग्राफिकल ऑप्शन तो होता है, बट ग्राफिकल उतना अच्छा नहीं चलता जितना कि कमांड लाइन पे वर्क करते हैं लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए हमें क्या है, एलएस कमांड के बारे में लर्न करना पड़ेगा। तो सीधा सा फंडा है कि आपके पास कोई फोल्डर है, कोई डायरेक्टरी है लिनक्स में, उसके अंदर आपके पास कोई डेटा रखा हुआ है। अब मुझे वो डेटा देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलएस कमांड चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर कि हमें सिंटेक्स पता होना चाहिए कमांड का, राइट। तो सबसे पहले मैं सिंटेक्स की बात करता हूँ। तो सिंटेक्स क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आती है आपकी कमांड। कमांड के बाद आप यहाँ पर आएगा ऑप्शन, ऑप्शन के बाद आता है आपका पाथ, ठीक है। अब कमांड क्या हो गई, यहाँ पर आपकी एलएस हो गई कमांड। अब क्वेश्चन आता है सर ऑप्शन क्या होता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है, आप फाइल को जब लिस्ट करते हो, फाइल को जब आप देखते हो तो उसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर होती है, राइट। आपने बोला कि सर मुझे फाइल का साइज़ देखना है, आपने बोला सर मुझे फाइल जो है तो उसका आइनोड नंबर देखना है, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा देखना है उस फाइल के रिगार्डिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन के तौर पे -i ऑप्शन यूज़ कर लिया, ओके। पाथ, तो मैंने बोला /etc के अंदर जो फाइल है वहाँ पर, राइट। तो /etc क्या हो गया, आपका पाथ हो गया। एक फोल्डर है, उसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो लिस्ट करेगा, प्लस उनका आइनोड नंबर भी लिस्ट कर देगा। तो ये तो भाई बात हुई आपके कमांड के सिंटेक्स की। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ये सारे ऑप्शन आपको कमांड पे भी मिल जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं। सबसे पहला आता है एलएस, तो आपकी कमांड होगी। दूसरा ls-a हो गया, राइट। थर्ड है आपका ls ... हो गया। फिर फोर्थ ls ... /... भी कर सकते हैं आप। उसके बाद ls-l, उसके बाद आपका आता है ls-i। ये सारे ऑप्शन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके। उसके बाद आता है ls-ai भी कर सकते हैं आप, या फिर al भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद ls-r कर सकते हैं, ठीक है। l. कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर जो है तो आप ls-t कर सकते हैं। उसके बाद ls-s कर सकते हैं। s स्मॉल भी है, कैपिटल भी, राइट। अभी दोनों में डिफरेंस बताऊंगा क्या क्या डिफरेंस होता है स्मॉल और कैपिटल में। उसके बाद ls-n कर सकते हैं आप। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या है, एलएस कमांड आप ओनली चला देते हो। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर आपने सिर्फ कमांड बताया है, मतलब कमांड डिफाइन किया है, ऑप्शन और पाथ तो दिया ही नहीं है, तो चलेगा क्या। तो बिल्कुल चलेगी आपकी एलएस कमांड, पाथ भी चलेगी और बिना पाथ के भी चलेगी। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप पाथ डिफाइन करते हो तो करेंट लोकेशन के लिए फिर आपका नहीं चलेगा, फिर चलेगा उस पर्टिकुलर पाथ के लिए। बात आई समझ में। कैसे, सपोज आपने बोला कि सर मैं करंट लोकेशन मेरा जो है स्लैश है, मतलब रूट पार्टीशन है, जैसे आपका सी ड्राइव होता है, तो ये सिर्फ करंट लोकेशन का डेटा दिखाएगा जब आप एलएस करोगे। बट एलएस के साथ आप पाथ डिफाइन करोगे तो फिर उस पर्टिकुलर पाथ का डेटा दिखाएगा आपको, ठीक है। प्लस दूसरी चीज, जो आपका एलएस कमांड ओनली चलाने पे आउटपुट आता है वो आता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। दूसरा है ls-a। अब ls-a से क्या होता है, कुछ हिडन फाइल एंड फोल्डर होते हैं, तो आप ls-a चलाएंगे तो आपका हिडन फाइल्स भी दिखेगा, नॉन हिडन भी दिखेगा, ठीक है। अभी ये प्रैक्टिकली करूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है ls ... अब ls ... का मतलब क्या है, सपोज आपकी प्रीवियस डायरेक्टरी कोई और थी जहां पर आप गए थे पहले और वापस आ गए, तो आप अगर ls ... चलाओगे तो क्या होगा, उस प्रीवियस डायरेक्टरी का डेटा आपको दिखा देगा। इसी तरीके से ls ... तो 2 स्टेप पीछे का डेटा दिखाएगा, तो 2 स्टेप पीछे आप जहां पर थे वहां का डेटा दिखा देगा। बात आई समझ में। नेक्स्ट आता है ls-l। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है वो लिस्टिंग तो करेगा ही, फाइल और फोल्डर जो भी होगा सब लिस्ट करेगा, प्लस लॉन्ग लिस्ट करेगा। लॉन्ग लिस्ट मतलब उसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देगा, आइनोड नंबर वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए सारा कुछ आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ls-i। ls-i से क्या होगा कि आपकी फाइल और उनका आइनोड नंबर दोनों दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ls-al। इसमें क्या करेगा, हिडन नॉन हिडन दोनों दिखाएगा, प्लस उनको क्या करेगा, लॉन्ग लिस्ट में डेटा देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ls-r।
अब देखो ls-r में क्या होगा कि आपका जो डेटा है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। डिसेंडिंग मतलब सपोज आपके पास एक फाइल है विवेक 1, विवेक 2, विवेक 3, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है वो आपका असेंडिंग कहलाता है। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, राइट। तो ऐसे आपका ls-r वाला आउटपुट देगा। अभी इनको प्रैक्टिकल जब करूँगा तब समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट आता है एल डॉट। एल डॉट से क्या होगा, सिर्फ हिडन फाइल्स दिखेंगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट ls-t। ls-t से क्या होगा सर, आपको सबसे पहले न्यूएस्ट देगा अकॉर्डिंग टू टाइम, जो करंट में अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ है वो आपको दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ls-s, स्मॉल एस। इसमें क्या करेगा, फाइल और फाइल का साइज दोनों लिस्ट करके देगा आपको। अगर आप यहाँ पर कैपिटल एस यूज करते हैं तो क्या करेगा, सबसे लार्ज साइज का जो डेटा होगा पहले वो दिखाएगा, मतलब ऑर्डर अरेंज कर देगा, सबसे पहले जो लार्ज होगा उसको देगा, उसके बाद देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ls-n। तो ls-n में क्या करेगा सर, यहाँ पर आपका जो है यूज़र की यूआईडी और जीआईडी के साथ डेटा दे देगा। क्या करेगा, यूज़र की यूआईडी और जीआईडी के साथ डेटा दे देगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो एक इंडस्ट्री पे हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो ये ऑप्शन आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे ऑप्शन आप एक कमांड से पता कर सकते हो। कैसे याद करें, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको लॉगिन करता हूँ, मेरा ये उबंटू सर्वर है, राइट। आ गए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं ls करता हूँ, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मुझे डेटा लिस्टिंग करना है। कहाँ पर, मैंने बोला करंट लोकेशन में कर रहा हूँ, कुछ नहीं करंट लोकेशन में। करंट लोकेशन क्या है, मैंने pwd बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो pwd कमांड से आप पता कर सकते हो कि आपका करंट लोकेशन क्या है। तो इसने बोला करंट लोकेशन /रूट है, बट यहाँ पर अभी कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा। तो मैंने क्या किया, एक फाइल या फिर 10-15 फाइलें क्रिएट कर दी, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, बस क्रिएट कर दिया। अब मैं ls कर रहा हूँ तो देखिए करंट लोकेशन का दिखा रहा है। तो ये तो पहला वाला तरीका हुआ कि आप करंट पे दे रहे हो, राइट। बट ये वाला तरीका यूज करना है तो कैसे करोगे, तो प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा। तो ls, अब देखो ऑप्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन यूज नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला ls/etc। तो देखो etc के अंदर जो भी डेटा है वो मुझे इसने दिखा दिया, राइट। क्या किया, etc के अंदर जो भी डेटा था इसने मुझे दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ls-a। क्या किया मैंने, ls, तो पहले देखो ls किया तो ये आ रहा है। ls-a करूंगा तो देखिए ये .basrc.history.कैसे.प्रोफाइल। तो ये डॉट मतलब क्या होता है, ये हिडन फाइल्स होती हैं, हिडन फोल्डर्स होते हैं, राइट। जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये सारे फोल्डर्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टरी बोलते हैं। व्हाइट कलर में जो दिख रही हैं ये सारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ls-a वाला। अब प्रीवियस डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मैं cd करके कहाँ चला गया, /etc के अंदर चला गया, फिर वापस आया, फिर मैं cd करके फिर etc के अंदर, चलो वापस आ जाओ यहीं पर, मैं cd करके होम पे आ गया। अब मैंने बोला ls ... चला दो, तो ये क्या कर रहा है, आपका प्रीवियस डायरेक्टरी कौन सा था, रूट पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ls/ करो तो देखो यहाँ पर भी वही डेटा है, तो ls. पे यही दिख रहा है, राइट। अब आपने बोला सर मुझे 2 स्टेप पीछे का चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ls ... तो 2 स्टेप पीछे का दे दिया। तो अभी 2 स्टेप पीछे आप कहीं गए नहीं, यहीं पर हैं, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, करंट लोकेशन मतलब जो प्रीवियस लोकेशन है उसी का दे रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ls ... का भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपके प्रीवियस डायरेक्टरी का डेटा लिस्ट करके दे देगा। अब मैंने क्या बोला, लॉन्ग लिस्ट में डेटा देखना हो तो क्या करेंगे, तो ls-l कर दो। तो देखिए करंट लोकेशन पे जो भी डेटा है उसको लॉन्ग लिस्टिंग के साथ इसने दिखा दिया, राइट। अब इनका आइनोड नंबर नहीं दिखा रहा है, तो क्वेश्चन आता है सर आइनोड नंबर क्या होता है। भाई आइनोड नंबर का लेक्चर आगे बनाऊंगा पूरा डिटेल में, बस इतना समझो कि ये एक यूनिक नंबर होता है और ईच फाइल एंड फोल्डर का यूनिक नंबर होगा आइनोड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला ls-i, तो क्या कर रहा है, आपको ये फाइल और फाइल के साथ आइनोड नंबर दे रहा है। तो ये आइनोड नंबर यूनिक होगा, किसी का भी आपको डबल यूनिक नहीं मिलेगा, मतलब डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, सब यूनिक होंगे, राइट। अब इसी तरीके से मैंने बोला कि अभी मैं लॉन्ग नॉर्मल लिस्टिंग कर रहा हूं, तो देखिए क्या रहा, विवेक 1 2, राइट, मतलब प्रॉपर अरेंज करके दे रहा है। बट मैंने यहाँ पर क्या किया, ls-r कर दिया। देखिए क्या कर रहा है, ऑर्डर अरेंज कर दिया इसने, विवेक 9 8 7 6 5। तो ये क्या कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा, कब, जब आप -r ऑप्शन यूज करोगे, और अगर आप बिना -r ऑप्शन के यूज करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा देगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने बोला कि सर मुझे ओनली हिडन फाइल्स चाहिए, तो क्या करना है, l. लगा दो। तो सॉरी l.
-l, सॉरी, एक सेकेंड। सो गाइज यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है एल डॉट वाला ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो आप यहाँ पर ls-t भी कर सकते हैं। तो ls-t से क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग डेटा देगा, ठीक है। तो न्यूएस्ट कौन सा देगा, जब -t लगाओगे। तो मैंने बोला सपोज टच करके डेमो नाम की एक फाइल बना दिया, ठीक है। अब फाइल कैसे बना रहा हूँ उस पर ध्यान मत देना। अभी रिसेंटली आपने कौन सी बनाई है, डेमो नाम की। मैंने बोला मुझे ls-t ऑप्शन चलाना है, तो देखो क्या कर रहा है, पहले डेमो दे रहा है, राइट। बट यहाँ पर आप ls चला रहे हो तो क्या कर रहा है, डेमो क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी आपका ये असेंडिंग ऑर्डर भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टच करके योगेश नाम की एक फाइल बना दी है, ठीक है। अब ls कमांड चलाओ तो देखो योगेश कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ls-t कर दिया, तो देखो योगेश पहले दे रहा है, राइट। सो यहाँ पर ये डेमो पहले क्यों आ रहा था, क्योंकि d पहले सीरीज आती, v वाली सीरीज बाद में आती, राइट। असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता होगा, ये इसलिए। तो मैंने आपको ये प्रूफ करने के लिए यहाँ पर योगेश नाम की फाइल बनाई कि अगर आप ls ओनली चलाते हो तो योगेश लास्ट में आता है, बट ls-t चलाते हैं तो क्या करेगा, पहले योगेश आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूएस्ट फर्स्ट देता है, जो अभी रिसेंट में क्रिएट हुई है वो वाली पहले आपको देगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको फाइल का साइज चाहिए तो क्या करोगे, तो ls-s और इंटर। तो देखो सभी का साइज अभी क्या है, 0 है, तो दे रहा है। मैंने बोला मुझे यहाँ पर इसका नहीं चाहिए, etc का चाहिए, तो etc के अंदर आ जाओ। देखो किसी का 4 है, किसी का 0 है, राइट। तो सभी का साइज अलग अलग, किसी का 8 है, तो ये सारा क्या है, सबका साइज आप देखना चाहते हो अगर, तो -s से कर सकते हो। अब आपको लार्जेस्ट चाहिए, तो देखो भाई यहाँ पर कोई लार्जेस्ट नहीं है, बट फिर भी हो सकता है KB में कुछ डिफरेंस हो, तो यहाँ पर ls कैपिटल S लगा दो। तो देखो डेमो नाम की जो डायरेक्ट फाइल है ये इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लार्जेस्ट है। अब यहाँ पर समझने से अच्छा है कि कैपिटल S कहाँ पर, आप /etc के अंदर चला दो, ठीक है। तो देखो इसने अरेंज कर दिया, बट यहीं पर आप ये ऑप्शन बिना S के चलाओ तो फिर देखना क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखिए तो GT3 आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सर, इसको अकॉर्डिंग टू लार्जेस्ट भी डेटा लिस्टिंग कर सकते हो। कब, जब आप कैपिटल S ऑप्शन लगाओगे तो लार्जेस्ट वाला पहले देगा और स्मॉलेस्ट वाला बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है तो ls-n ऑप्शन से भी लिस्ट कर सकते हो। ls-n क्या कर रहा है, देखो ये यूज़र की UID GID, ठीक है। अभी UID GID क्या होता है वो मैं आगे बात करूंगा कि यूज़र की UID GID क्या होती है, कैसे सेट की जाती है, सारी चीज़ें। तो देखो ls ओनली चला रहा है तो ये आ रहा है, बट ls-n चला रहा है तो क्या हो रहा है, यूज़र की UID और GID भी आपको दे रहा है। तो इस तरीके से आप ls कमांड यूज़ कर सकते हो। इंडस्ट्री के अंदर ये सारे ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब आप प्रोडक्शन पे बैठ के काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सर इतने सारे ऑप्शन याद करेंगे तो हमारे पास तो 200-300 कमांड हो जाएंगी, हम कैसे याद करेंगे। भाई ऑप्शन इतने याद नहीं करना है, बस उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ls-help चलाओ यहाँ पर, ठीक है, और ये सारे ऑप्शन आपके सामने दिख जाएंगे, देखो, राइट। -z, -x, -w, -t, राइट, टैब साइज, u, राइट, सारे ऑप्शन है। -r, कैपिटल R, स्मॉल s, कैपिटल S, Q, P, O, N, राइट, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।